हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में हम बिहार पैरामेडिकल एग्जाम 2024 के लिए जो है सामान्य ज्ञान आपके जीके जीएस से जो संसद से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं सारे को करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का ये वीडियो। और आप लोग को जो चैनल पर जो है सेट जो उपलब्ध कराया जा रहा है तो उसे आप लोग जो है ज़रूर सॉल्व करें। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग जो मौलिक कर्तव्य के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद जो 51 का ए है, इसमें क्या है, मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। यानी कि जो प्राकृतिक हमारा पर्यावरण है इसको हम लोग जो संरक्षण करें, रक्षा करें, इसमें सुधार करें। तो यह जो कथन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो यह जो अनुच्छेद 51 के में जो है स्पष्ट संदर्भित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है इसे हम लोग जो है संसद के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट है, भारतीय संसद के कितने सदन है? तो बात की जाए भारतीय संसद के सदन की, तो भारतीय संसद के जो 2 सदन है आपके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2, ये हमने देख लिया। और संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो संसद के जो 2 सदन होते हैं तो इनमें से एक सदन को जो है प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, तो लोकसभा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट में, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? तो संसद का लोकप्रिय सदन है लोकसभा। और संसद का स्थायी सदन क्या है? तो राज्यसभा। यानी संसद के जो 2 सदन थे हमारे, लोकसभा और राज्यसभा, तो इसमें से लोकसभा जो है वह संसद का लोकप्रिय सदन है और जो राज्यसभा है वह संसद का अस्थायी सदन है। ओके, नेक्स्ट हमारा, भारतीय संसद बनती है किसके द्वारा? जो भारतीय संसद है वह लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा बनती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किसे संसद का अभिन्न भाग कहा जाता है? तो संसद का अभिन्न भाग जो राष्ट्रपति को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के जो 3 अंग हैं, जो अभी हमने देखा कि जो 3 अंग से बनते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, संसद का निम्न सदन और उच्च सदन कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा, जो संसद का निम्न सदन है तो निम्न सदन के नाम से हम लोग लोकसभा को जानते हैं और उच्च सदन के नाम से जो राज्यसभा को जानते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, लोकसभा को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो लोकसभा को जो भंग करने का जो शक्ति है वह हमारे राष्ट्रपति के पास होता है। राष्ट्रपति जो चाहे तो लोकसभा को जो भंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा, भारतीय संसद की संप्रभुता जो है वह प्रतिबंधित है किससे? तो भारतीय संसद की जो संप्रभुता है वह न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? तो संसद के जो 2 क्रमिक अधिवेशन होते हैं इसके बीच जो अधिकतम 6 माह की जो है समय अंतराल की अनुमति दी गई है। अगला क्वेश्चन है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो वह कौन बुलाता है? तो वह जो राष्ट्रपति बुलाते हैं। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाती है तो दोनों की संयुक्त बैठक कराई जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के जो दोनों सदन होते हैं इनके संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ओके, और वर्तमान में जो लोकसभा के अध्यक्ष कौन है वो ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो संसद का जो संयुक्त बैठक होता है इसको राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। नेक्स्ट हमारा, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है क्या? तो संसद की जो कार्यवाही सूची होती है इसमें प्रथम विषय जो होता है वह होता है प्रश्नकाल। उसके बाद दिया हुआ यहाँ पर, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो जो शून्यकाल है यह प्रथा जो है वह संसदीय प्रणाली को भारत की देन है।
अगला क्वेश्चन है, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है कितने दिन। यानी कि जो संसद का कोई सदस्य है तो उसकी सदस्यता जो है कब समाप्त हो जाएगी, यानी कि वह सदस्य जो है वह सदस्य पद से हट जाएगा तो जब वह बिना सदन को सूचित किए 60 दिन तक, यानी कि लगभग 2 महीने तक अनुपस्थित रहता है, एब्सेंट रहता है, तो उसकी जो सदस्यता होती है वह समाप्त कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। तो एक साल में कम से कम जो 2 बार संसद की बैठक होना जो है वह आवश्यक होता है। अगले यहाँ पर सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है। तो जो सांसद होते हैं उनके वेतन का निर्णय जो है वह संसद करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिसंकुल लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान के लागू होने के बाद सर्वप्रथम 1979 ईस्वी में यहाँ पर जो है त्रिसंकुल लोकसभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की पार्लियामेंट यानी संसद है इसका उद्घाटन कब हुआ था। तो भारत की जो पार्लियामेंट है संसद, इसका उद्घाटन हुआ था 1952 ईस्वी में। ओके, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे, संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन कौन करता है। तो संसद के दोनों सदनों का जो सत्रवासन है वह करते हैं राष्ट्रपति। ओके, नेक्स्ट हमारा, भारत संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है। तो भारत संचित निधि जो है उससे धन निर्गम पर संसद का नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो देश का प्रथम नागरिक जो है वह राष्ट्रपति होता है। और नेक्स्ट यहाँ पर, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है। तो देश की जो तीनों सेनाएं होती है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, यानी कि आर्मी हो गया है, नेवी हो गया और जो एयरफोर्स हो गया, तो इनका अध्यक्ष जो है सुप्रीम कमांडर होता है वह राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट हमारा, भारत का राष्ट्रपति क्या होता है। तो यह राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति जो निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए। तो अगर कोई जो भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होना चाहता है तो उसके लिए उसकी व्यक्ति की उम्र जो है 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अगला हमारा, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद होता है, इन्हें जो उच्चतम न्यायालय को निर्देशित किया जाता है, उच्च न्यायालय में सारे विवाद जो है सुलझाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो प्रस्तावक और अनुमोदक है उनकी कम से कम जो 50-50 संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है किसके द्वारा। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। तो आपका जो अनुच्छेद 71 है, अनुच्छेद 71, इसके तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या होता है, जो विवाद होते हैं उसका निर्णय उच्च न्यायालय के द्वारा करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो है 5 साल के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। और नेक्स्ट हमारा, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। तो अनुच्छेद 56 जो है इसी के तहत राष्ट्रपति अपने जो जिस दिन से पद ग्रहण करता है उस तिथि से 5 साल की अवधि तक जो अपने पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं कौन कौन होते हैं निर्वाचन के लिए। तो संसद के दोनों सदन होते हैं, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। और अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा पूछा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति तो 5 साल के लिए बन जाते हैं, बट अगर यहाँ पर जो है कुछ अगर वो गलती करते हैं तो उनको जो है संसद द्वारा महाभियोग जो होता है उसके जरिए भारत के राष्ट्रपति को जो उनके पद से हटाया जा सकता है जब वो नियम के विरुद्ध अगर कार्य करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर ऐसे वीडियोस के लिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।